गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और यहाँ पे कल थी थैंक्स गिविंग और थैंक्स गिविंग का आज जो नेक्स्ट डे है वो है आज फ्राइडे। ये वैसे मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ब्लैक फ्राइडे अभी चल रही थी तो ब्लैक फ्राइडे की डील शायद अभी तक चल रही होगी। आज शायद लास्ट है या कुछ, मैंने चेक नहीं किया। तो ब्लैक फ्राइडे डील पे मैंने कुछ चीज़ें घर से रिलेटेड खरीदा है, तो चलिए वही मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो सबसे पहले तो दिखा देती हूँ, मैंने खरीदा है ये मॉप, जो कि स्प्रे वाली मॉप होती है ना, वही वाली। मेरे पास जो मॉप थी पहले वाली वो थोड़ी खराब हो गई है, टूट गई है मैं कह सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये एक मॉपर ऑर्डर किया है। तो इससे पहले भी मेरे पास इसी तरह की मॉप थी, तो वो शायद ब्रांड शायद अलग होगी, मुझे उतना ब्रांड तो याद नहीं है। और वो मॉपर कम से कम हो ना हो 2 साल तक आराम से चली। इस तरह की मॉपर मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैंने इसीलिए इस तरह की मॉपर फिर से ऑर्डर कर दिया। ये ब्रांड थोड़ी अलग है। इस बॉटल के अंदर आप कोई भी लिक्विड सोल्यूशन जैसे कि पानी और फिनाइल वगैरह डाल के आप इसको स्प्रे करते हुए पोछा लगा सकते हैं। तो मुझे इस तरह की मॉपिंग जो स्टिक होती है वो काफ़ी पसंद आती है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस तरह की मॉपिंग स्टिक की ये लगती है कि ये ना स्पेस बहुत ही कम लेती है। इसके साथ इस तरह की वॉशेबल माइक्रोफाइबर पैड्स फ्री मिलती है। इसके साथ 3 पैड्स फ्री है। और ये जो बेस है, बेस में जस्ट इसको चिपका देना पड़ता है पैड को, और अपने हिसाब से इजीली आप निकाल के इसको वॉश कर सकते हो। यही चीज़ मुझे इस मॉपिंग स्टिक की बहुत अच्छी लगती है। जो दूसरी चीज़ है मैंने ऑर्डर किया है वो है एप्रन। कुकिंग के वक्त जो तेल मसाले जो भी हैं, आटा मलते वक्त सब आकर ना ड्रेस पर मेरी लग जाती है। इसका जो डिज़ाइन है ये कितना क्यूट सा लग रहा है ना। वैसे भी शायद इसमें कलर ऑप्शंस में भी थी, और कलर के हिसाब से भी कभी कभार आप देखिएगा कॉस्ट वेरी करती है। तो मैंने जानबूझकर लाइट कलर की एप्रन मैंने ली नहीं, क्योंकि लाइट एप्रन उनके लिए सही है जिनको मतलब ये पोर्शन में उनका बिल्कुल कोई भी किसी तरह की कोई गंदगी लगती नहीं है। थोड़े बहुत अगर किसी की ड्रेस गंदी होती है तो उनके लिए लाइट कलर एप्रन सही होता है, पर मेरी तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है सच बोलूँ तो। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने ऑर्डर किया है वो है ये लिक्विड स्प्रे। ये मेयर्स की लिक्विड सोल्यूशन है, स्प्रे है, जो कि ऑल पर्पस क्लीनर है कहते हैं। और मैंने इसका जो रिव्यू है ये काफ़ी जगहों से मैंने सुना है ये अच्छी होती है। बहुत सारी ऐसी सरफेस है जहाँ पर आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। 3 के सेट में ये आ रही थी, तो मैंने इसलिए इसको ऑर्डर कर लिया। ये एक बॉटल है और इसके साथ और भी 2 बॉटल्स इस तरह की फ्री है। आज वैसे हम अभी आए हैं होम गुड्स, कुछ किचन से रिलेटेड चीज़ें खरीदनी हैं, तो बस इसीलिए हम चले आए। यहाँ पर क्रॉकरीज की कलेक्शन देखिए कितनी सुंदर सुंदर है ना। तो इस तरह की वाइट में गोल्डन बॉर्डर के साथ जो क्रॉकरीज होती हैं वो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड भी लगती हैं। तो मुझे इस तरह की क्रॉकरीज तो काफ़ी पसंद आती हैं। और जब आए ही हैं होम गुड्स तो थोड़ा बहुत घूम कर देखना तो बनता ही है। तो अभी काफ़ी सारी नई नई कलेक्शंस आई हैं और हम काफ़ी दिनों बाद वैसे होम गुड्स आ रहे हैं। और जब भी आती हूँ ना देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है, लगता है मैं जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ले लूँ। ये भी लेने का मन करता है, वो भी लेने का मन करता है, पर चाहते हुए भी ना इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों को मैं ले नहीं पाती। क्यों जानते हैं? क्योंकि घर नहीं है अभी अपना, रेंटेड हाउस में रहते हैं। और रेंटेड हाउस मतलब हर साल 2 साल में एक बार इधर उधर शिफ्टिंग होना, तो इस चक्कर में चीज़ें भी बढ़ जाती हैं और टूटने का भी डर रहता है। तो बस इसीलिए घर होने का इंतज़ार कर रही हूँ। जब एक बार घर हो जाए तो धीरे धीरे सारी जितनी भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं घर से रिलेटेड, डेकोरेटिव चीज़ें हो या क्रॉकरीज हो, वो सभी मैं खरीदूँगी। वैसे जहाँ भी मैं नज़र डाल रही हूँ मेरी नज़रें वहीं के वहीं रह जा रही हैं। एक से बढ़कर एक कलेक्शंस हैं, देखने से हर चीज़ लेने का मन होता है।
क्रिसमस भी वैसे नज़दीक है, तो क्रिसमस की भी काफ़ी सारी कलेक्शंस आई हैं अच्छी अच्छी। तो चलिए हम सारी चीज़ें लेकर आ गए और ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया हमने। वैसे जैसे मैंने कहा था किचन की कुछ चीज़ें मुझे ज़रूरत थी, तो किचन की मुझे प्लेट्स ज़रूरत थी। मेरी जो प्लेट्स है उनमें से कुछ तो टूट गई हैं और कुछ थोड़ी सी ना साइड से कॉर्नर्स जो है वो थोड़ी सी ब्रेक हो गई है। और वो प्लेट जब टूटी रहती है तो उसमें खाना भी अच्छा नहीं मानते हैं हम, तो इसलिए बस मैंने ये प्लेट का सेट ले लिया। प्लेट्स तो हम लाए, पर ये है $12.99 की है ये पूरी प्लेट। और देखिए ये प्लेट टूटी है, डैमेज है, तो इसे रिटर्न देना पड़ेगा हमें। पता नहीं चला जब हमने ख़रीदा था, तो यहाँ डैमेज है, पूरा टूटा हुआ है। दिखने में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी, बड़ी साइज़ की भी है, पर टूटी है, रिटर्न देना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी आज ही हम लेकर आए और अभी चार के सेट में है ये, तो एक देख रही हूँ पूरी तरह से डैमेज है, टूटा है। पता नहीं उस वक्त दिखी नहीं कैसे। खैर क्या कर सकते हैं, कई बार एक्साइटमेंट में ना कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि नज़रअंदाज हो जाती है, दिखती नहीं है। इतनी सुंदर सुंदर कलेक्शंस थी ना, तो उनको देखते देखते ये हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये जो प्लेट है ये डैमेज्ड है, इसमें एक प्लेट। तो खैर कोई बात नहीं, फिर किसी और दिन जाकर हमें ये लाना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत ही कम प्लेट्स हैं फ़िलहाल मेरे पास, और वही सेम प्लेट को धो धो के मुझे बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इसीलिए बस मैंने ये प्लेट ख़रीदने का प्लान किया। तो खैर जब मैं नेक्स्ट ख़रीदूँगी तो तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।